किस पोर्शन को कितना महत्व देना है ये डिपेंड करता है आपके सिलेबस में उसका पोर्शन कितना लग रहा है। मान लो कि ज्योग्राफी आपकी ज्यादा आ रही है 50%, तो भैया इसको ही समय देना पड़ा। मान लो पॉलिटिकल का आपके एक ही टॉपिक दिया है तो कोई इस पर ज्यादा समय थोड़ी खराब करोगे। मान लो पॉलिटिकल 50 दिए, तो वो डिपेंड करता है आप किसको कितना समय देते हो। पहली बात तो ये, कभी भी टाइम मैनेजमेंट द्वारा पढ़ाई नहीं की जा सकती। कोई अगर कहता है कि मैं टाइम मैनेजमेंट है, मैं दिन के 7 से 8 ज्योग्राफी पढ़ता हूँ, 8 से 9 हिस्ट्री पढ़ता हूँ, तो मुझे लग रहा है कि झूठ बोल रहा होगा। हो सकता है कोई ये कर सकता हो। टाइम मैनेजमेंट से पढ़ाई हम नहीं कर सकते क्योंकि हम सामाजिक प्राणी हैं यार। आप हॉस्टल में रहते हो, आपने नियम बनाया कि 6 से 7 तक मैं फ्रेश व्रेश हो गए, 7 बजे पढ़ने बैठ जाऊँ। जरूरी थोड़ी है, हॉस्टल में इतना टाबर है कि टॉयलेट ही नहीं मिले, 2 घंटा वेट भी करना पड़ जाए, तो हम टाइम और बहुत काम है। उदाहरण दिए है मैंने, हम सामाजिक प्राणी यार। हो सकता है एक दिन ऐसी मजबूरी आ जाए कि हमें पढ़ाई का ही मौका ना मिले। टाइम मैनेजमेंट से कभी पढ़ाई नहीं हो सकती, टारगेट से हो सकती है। आप इनको तैयार करने का टारगेट बनाओ, ना कि टाइम मैनेजमेंट बनाओ। टारगेट का मतलब यह है कि मुझे 2 महीने या 1 महीने या 3 महीने के अंदर इन सभी पोर्शन को तैयार करना, ये होता है टारगेट, जिसमें अगर एक दिन आपका नहीं भी हो पाई तैयारी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सर इसका टाइम टारगेट किस प्रकार सेट करें? ज्योग्राफी के, राजस्थान ज्योग्राफी के मुश्किल से 15 टॉपिक है, लगभग 15 ही टॉपिक हिस्ट्री के हैं, 15 ही टॉपिक आपके कल्चर के हैं और 15 ही टॉपिक लगभग पॉलिटिकल के हैं। हम इनको डबल कर लेते हैं क्योंकि कुछ टॉपिक तो बहुत छोटे हैं। जैसे आप ज्योग्राफी के अंदर देखो, कुछ टॉपिक तो बहुत छोटे छोटे टॉपिक है, जैसे झीलें वगैरह हैं, लेकिन कुछ नदियां जैसे टॉपिक बड़े भी है, भौतिक प्रदेश बड़े भी है, तो हम इसको बांट लेते हैं 30-30 टॉपिक में। साइकोलॉजी आपकी ये कहती है कि आपको जो टॉपिक बड़ा लगता है, जैसे नदियां टॉपिक बड़ा लगता है, साइकोलॉजी कहती है कि उसको 3 भागों में बांट लो, कि एक दिन अरब सागर की नदियां पढ़ूंगा, एक दिन बंगाल की खाड़ी की, एक दिन आंतरिक प्रवाह की। मेवाड़ आपको बड़ा लगता है तो 3 पार्ट बांट लो, कि एक दिन में गोहिलवश पढ़ूंगा, अगले दिन मैं राणा हमीर से लेके सांगा तक पढ़ूंगा, आगे मैं सांगा से लेके यहाँ तक, उससे आगे में लास्ट यहाँ तक, पार्ट बांट लो उसका। हम 30-30 मान लेते हैं, डबल कर दिया हमने। अब आपको यह देखना है कि आपका आईक्यू लेवल कैसे है। किसी बच्चे को 1 बार पढ़ाना भी याद हो जाता है और किसी बच्चे को 3 बार पढ़ना पड़ता है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं होता। आप कभी जल्दबाजी मत करना। जैसे आपने टारगेट बनाया है कि ये 30 टॉपिक है, एक दिन में प्रत्येक का एक टॉपिक मैं तैयार करूंगा, प्रत्येक का करूंगा मैं, हिस्ट्री का भी करूंगा एक टॉपिक, ज्योग्राफी का करूंगा, करंट का करूंगा, पॉलिटिकल का करूंगा, एक टॉपिक डेली याद करूंगा, तो 30 दिन में। अगर ऐसे नहीं होता तो और लंबा बना ले, भले 3 महीने नहीं तो भले 6 महीने का बना ले, चाहिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस चीज से। आराम से कर, जल्दबाजी इसके अंदर कभी मत कर। मान लो ज्योग्राफी का आपने शुरू किया, एवरेज बनाया कि 1 या 2 घंटे में मुझे तैयार हो जाएगा। अब ज्योग्राफी का आपने टॉपिक पढ़ना शुरू किया, नदियां, समय आपको ज्यादा लग गया कि 3 दिन लग गए, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, 5 दिन लगा तो चाहिए। अरे तू 10 दिन लगा साला, फिर भी 6 महीने में तैयार हो जाएगा। अधिकतम बता रहा हूं, 10 दिन किसी टॉपिक में लग ही नहीं सकते। जब तक वो तैयार ना हो तब तक कृपया आगे न बढ़े। जल्दबाजी करने की कहीं जरूरत नहीं है, बहुत टाइम है, बहुत टाइम है। हर एग्जाम 6 से 7 महीने लेती है, तो इतना टाइम है। हमारी सबसे बड़ी कमी है कि बस हिस्ट्री हाथ लगी तो रगड़ दी पेज, वो रोबोट पढ़ता है, नहीं रोबोट फिल्म में बियाँ पढ़ती हूँ। अरे बियाँ पढ़ने की जरूरत घट है, आराम से पढ़ते हैं। टॉपिक 1 घंटा में नहीं तैयार हो रहे, 2 घंटा लगा, 3 घंटा लगा, 3 दिन लगा, फिर भी कोई फर्क कौन पड़ेगा, बहुत टाइम है तेरे पास। तो टॉपिक को बांटने के बाद में, लेकिन एक चीज ध्यान रखना, जैसे आपने इसके टॉपिक बांटे कि आज राजस्थान का परिचय पढ़ना है, राजस्थान परिचय आपके तैयार हो गया। अब मान लो कि एक दिन ज्योग्राफी में ज्यादा लगे, हिस्ट्री को मौका ही नहीं मिला, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तूने बनाया कि मैं डेली को एक टॉपिक पढ़ूं, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई बात नहीं। एक दिन ज्योग्राफी को ज्यादा समय मिल गया होगा, कल कर लेंगे एडजस्ट इसको। मैंने तो टारगेट 2 महीने का बनाया, ये थोड़ी समय थोड़ी बनाए। अब मान लो कि आप समय बनाओ कि मैं सुबह 1 से 2 घंटे ज्योग्राफी पढ़ूंगा, 7 से 8। अब आपने ज्योग्राफी शुरू की, आपने राजस्थान का परिचय पढ़ना शुरू किया और इतने में आधा पढ़ा, इतने में 1 घंटा पूरे हो गए, तो बीच में छोड़ दोगे। इसीलिए टाइम मैनेजमेंट नहीं हो सकता। टॉपिक बीच में थोड़ी छोड़ दो, कहा मेरा तो घंटा पूरा हो गया, ये छोड़ा। जब तक ये टॉपिक पूरा ना हो तब तक ना तो आगे का सब्जेक्ट छेड़ना है और ना ही आगे का टॉपिक मुझे देखना है। राजस्थान अध्ययन से भौतिक प्रदेश में तभी जाऊंगा जब मुझे ये तैयार हो जाएगा। जब आप किसी टॉपिक को पहली बार पढ़ते हो तो 2 घंटे 3 घंटे लग सकते हैं, दूसरी बार पढ़ना नहीं पड़ता, दूसरी बार रिपीट मारना पड़ता है।